हेलो स्टूडेंट। आज अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो बायोट सावर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन है, उसमें एक एप्लीकेशन तो लास्ट ईयर में अपन ने डिस्कस कर लिया था। एक सेकंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें क्या है कि एक वायर है, करंट फ्लो हो रही आई, इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से मिलती है। करंट अगर ऊपर है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, फिंगर के लॉन्ग ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है कंसंट्रिक सर्किल में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा और यहाँ पर आउटवर्ड होगा। जैसे करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे किसी पॉइंट पी पर। तो इस पी पर फाइंड करने के लिए सपोज एक स्मॉल करंट एलिमेंट है डीएल लेंथ का, तो डीएल लेंथ का करंट एलिमेंट है, तो आइडियल को करंट एलिमेंट बोलते हैं, करंट एलिमेंट ए बी। इसका बीच का पॉइंट सी है, इससे इसको जोड़ दिया अपन ने और ये आर वेक्टर मिल गया। और इसका जो एंगल है, दिस एंगल इज सपोज थीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा, और ये एंगल 90। ठीक है। अब पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीबी की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम बायोट सावर्ट लॉ, राइट। डीबी इक्वल टू क्या होता है, म्यू जीरो आई डी एल साइन दिस एंगल अल्फा अपॉन 4 पाई एन आर स्क्वायर। ये बायोट सावर्ट लॉ है। अब देखो, इन ट्राइंगल अपन को क्या अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। इन ट्राइंगल सी क्यू पी, अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा, ये होगा 180। तो अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा 90 एंड अल्फा इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू। और इसी में सपोज ये x है और ये लेंथ c से q तक का l है, तो tan थीटा फाइंड करते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, l अपॉन x, तो l हो जाएगा x tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा डी एल अपॉन डी थीटा एक्स सेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरा बायोट सावर्ट लॉ में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, डीएल की। अल्फा की वैल्यू रखना है, डीएल की वैल्यू रखना है। नंबर 3, एक चीज और, इसमें आर का वैल्यू रखना है। आर का वैल्यू थोड़ा मिटा देते हैं। रुके में अपन को कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए, समझ में आएगा आगे। बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन आर, तो आर का वैल्यू आ गया एक्स अपॉन कॉस थीटा, मीन्स आर इक्वल टू एक्स सेक थीटा। ये सारे वैल्यूज डीएल का, आर का और अल्फा इसमें पुट कर देंगे, राइट। तो डीवी इक्वल टू हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूटिंग 4 3 एंड 2 इन 1, म्यू नॉट आई डी क्या है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा एंड अल्फा 90 माइनस थीटा 4 पाई
आर का वैल्यू क्या है, एक्स सेक थीटा स्क्वायर, देन डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स सेक स्क्वायर थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर डी बी आएगा म्यू नॉट आई कॉस थीटा, एक्स एक्स भी कैंसिल कर दिया इससे, 4 पाई एक्स, नंबर 4। अब इसको अपन को इंटीग्रेट करना है, राइट। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो वायर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब वायर की लेंथ क्या है, उसके अकॉर्डिंग लोअर एंड का बना हुआ एंगल थीटा 1 और अपर एंड का बना हुआ एंगल थीटा 2। लोअर वाले एंगल को अपन माइनस थीटा 1 लिख देते हैं, राइट, माइनस थीटा 1, ठीक है, और अपर एंड का वैल्यू थीटा 2। तो यहां पर इंटीग्रेट करते समय डी बी फ्रॉम 0 टू बी, म्यू नॉट आई कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एक्स, म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स बाहर कर दो, माइनस थीटा 1 से थीटा 2। अच्छा, यहाँ डी थीटा मिस हो गया, यहाँ डीएल में यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा भी था, क्योंकि इंटीग्रेशन में डी थीटा होना जरूरी है, ठीक है। तो बी आएगा म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2, 4 पाई एक्स अपर वैल्यू साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, बी आ गया म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स साइन थीटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट, तो यहाँ साइन थीटा 1, ठीक है, ये साइन माइनस थीटा 1 होता है ना, माइनस साइन थीटा 1, तो ये प्लस साइन थीटा 1 होगा, और ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन थीटा 2 साइन थीटा 1, ये इसका डेरिवेशन का रिजल्ट है, राइट। केस है कि अगर वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब वायर इन्फाइनिटली लॉन्ग है, यहां हमको नापना है, मेजर करना है एक्स दूरी पर, और वायर का लेंथ इतना बड़ा है कि एंगल जो है लगभग 90 है, टेंडिंग टू 90, थीटा 1 90, थीटा 2 90 एंड थीटा 1 आल्सो अप्रोचिंग टू 90, क्योंकि माइनस साइन ले चुके हैं, अब दोबारा मत लेना, थीटा 1 आल्सो अप्रोचिंग टू 90, मतलब वायर का जो लेंथ है इन्फाइनिटली लॉन्ग है। तो ये हम पुट करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा इसका, म्यू नॉट आई 4 पाई एक्स साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो 1 प्लस 1, तो इसका रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई 2 अपॉन 4 पाई एक्स, मीन्स म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स,
ये आएगा इसका रिजल्ट। कब? जब केस θ1 90 हो और θ2 90 हो, मीन्स वायर का लेंथ इन्फाइनिटी लॉन्ग हो, इन्फाइनिटी लॉन्ग हो, तब रिजल्ट क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2πx, राइट? ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब एक हाँ, मतलब डायग्राम में ऐसा देखेंगे, जैसे वायर है, एक एंड के सामने हम जस्ट ले रहे हैं, मतलब θ1 एक तरह से हो गया, θ2 जीरो हो गया, और θ1 मतलब यहाँ वाला, ये इन्फाइनिटी लॉन्ग है, बहुत दूर है, ऐसा। तो θ1 अप्रोचिंग टू 90, मतलब एक एंड इन्फाइनिटी की ओर है, दूसरे के सामने ले रहे हो, है ना, यहाँ पर। तो ये जो रिजल्ट है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन θ1 प्लस साइन θ2 4πx में म्यू नॉट आई साइन θ1 तो 90 हो गया और साइन θ2 हो गया 0, तो 4πx रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई 1 प्लस 0, मीन्स 4πx, म्यू नॉट आई अपॉन 4πx, और 1 प्लस 0 तो 1 ही होगा, तो ये रिजल्ट आ गया, बी आ गया। ये केस दोनों हो गए। अब कुछ प्रॉब्लम अपन डिस्कस करेंगे इसी पर बेस्ड। तो लास्ट जो इसके पहले वीडियो हमने भेजा है, उसमें सर्कुलर वायर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2r, राइट, ये भेजा था। और उसमें जैसे हाफ है, तो इसका रिजल्ट आया था म्यू नॉट आई अपॉन n का वैल्यू हाफ रख के हमने बनाया था। n का वैल्यू n था ना, फार्मूला होता है n म्यू 0 आई अपॉन 2r फॉर n टर्न, तो n का वैल्यू हाफ रखा था, और यहाँ पे 1/2 रख करके म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और ये आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ये एक रिजल्ट। और एक ही रिजल्ट था फुल वायर का। इसी में 1/4 अगर वायर है, 1/4 वायर अगर है, तो इसका सेंटर में बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू था म्यू नॉट आई अपॉन 2r, में n का वैल्यू 1/4 रखना था, तो इसका आया था म्यू नॉट आई अपॉन 8r। और अगर 3/4 है, तो इस पर ये सब लास्ट वीडियो में हमने बता चुके हैं, लेकिन आज अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ 3/4 रखना पड़ेगा n का वैल्यू, और ये रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 8r और 3 शुरू में। तो इस तरह से जो वैल्यूज हैं, 1/4 वायर का इतना, 3/4 पार्ट ऑफ द वायर अगर है तो ये रिजल्ट, और हाफ है तो ये रिजल्ट, और फुल है तो ये रिजल्ट, ठीक है। तो ये रिजल्ट, और आज जो बताया हमने स्ट्रेट वायर का, अगर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और अगर वायर का एक एंड तो इनफाइनाइट में है और एक एंड के सामने ले रहे हैं फील्ड, तो जो बी का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई अपॉन होगा 4πr। ये सारे रिजल्ट पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम होते हैं जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है कि जैसे कोई ऐसा वायर है, एक एंड इनफाइनाइट में यहां जा रहा, और एक एंड की जस्ट नीचे यहां पर निकालना है फील्ड, और दूसरा एंड यहाँ से एक एंड इनफाइनाइट, एक पॉइंट तो यहाँ हो गया, और ये सर्किल है, हाफ सर्किल, और यहाँ पर स्ट्रेट है, ठीक है। इसके एक्सिस के अलाउंग ये पॉइंट है और आर रेडियस है।
तो इसमें अगर हम करंट भेजेंगे, फ्लो कराएंगे, तो पॉइंट ओ में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमको फाइंड करना है। एक पार्ट ये ले लिया अपन ने, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सर्किल वाला ले लिया, हाफ सर्किल का। थर्ड पार्ट ले लिया स्ट्रेट वायर का। तो फर्स्ट पार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ होगा, ये होगा 0, क्योंकि वायर के अलॉन्ग अगर कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। सेकंड पार्ट हाफ सर्किल है, इसका अभी हमने लिखवाया था म्यू नॉट आई अपॉन 4r। थर्ड पार्ट ये भी अभी हमने पढ़ा है, अभी म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई r, क्योंकि एक एंड तो इनफाइनाइट है और एक एंड के जस्ट सामने ले रहे हैं, r रेडियस है, राइट। तो इसका होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। सबकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, एक मिनट, राइट हैंड थंब रूल से इनवर्ड है। यहाँ इनवर्ड है, इसका तो है ही नहीं डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसका इनवर्ड है और इसका भी इनवर्ड है। तो हम सेम डायरेक्शन होने के कारण इनको ऐड कर देंगे, इनवर्ड फील्ड। तो नेट फील्ड हो जाएगा B1 B2 B3 का एडिशन, मीन्स 0 प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। तो म्यू नॉट आई पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, फाइनल रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r और यहाँ पाई प्लस 1, और फाइनल रिजल्ट का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड ही होगा। ये है, ये इसका आंसर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी अपन करेंगे और